डियर स्टूडेंट्स, आज हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर में नई पीरियोडिक प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन होती है कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन बंधुता के नाम से जानते हैं। हम बात करें कि जो किसी एटम से आयन फॉर्मेशन होता है, आयन बनते हैं, तो ये आयन दो प्रकार के होते हैं। किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो आयन बनता है उसको हम कैटायन बोलते हैं, और किसी एटम में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो आयन फॉर्मेशन होता है उसको हम ऋणायन या एनायन बोलते हैं। और इन दोनों को यदि हम कंपेयर करें तो इससे पिछले वाली जो प्रॉपर्टी थी वो थी आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो वहाँ पर एटम से कैटायन फॉर्म हो रहा था और इस फॉर्मेशन में एनर्जी वो कंज्यूम हो रही थी, मीन्स ऊर्जा काम में ली जा रही थी या ऊर्जा दी जा रही थी। तो कैटायन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो एक उष्मा शोषी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। जबकि किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनायन फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस में ऊर्जा निकलती है। तो ये एक उष्मा क्षेपी प्रोसेस होता है। हम बात करें कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में जब इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो ये जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन और जो नाभिक का जो अट्रैक्शन फोर्स है, जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन्स है नाभिक में, इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है और इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण एनर्जी है वो रिलीज होती है। अब हम बात करें कि इस प्रकार जो आयन फॉर्म हुआ है इसमें यदि हम फर्दर आगे एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ना चाहें तो अब जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो पहले के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके द्वारा रिपल किया जाता है, प्रतिकर्षित किया जाता है। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए हमें ऊर्जा हमेशा देनी पड़ती है। तो जो इक्वेशन लिखी जाती है वो इस प्रकार से लिखी जाती है। पहले इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में यदि बात करें तो x कोई एटम है जो गैसेस स्टेट में, इसके आउटर मोस्ट सेल में हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ें तो हमें एक एनायन प्राप्त होता है, और जो एनर्जी रिलीज होती है, निष्कासित होती है, उसको हम लिखते हैं प्लस E1। अब जो स्पीशीज बनी है एनायन X1 माइनस, इसमें यदि हम एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ें तो यहाँ पर हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, और जो ऊर्जा दी जाती है इसको हम लिखते हैं माइनस E2 सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए। जो सक्सेसिव मैनर में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ हैं उनको यहाँ शो किया गया है। x प्लस E इज इक्वल टू X1 माइनस प्लस E1। सेकेंड x माइनस जो स्पीशीज बनी है x माइनस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ेंगे तो स्पीशीज नई जो बनेगी वो X2 माइनस, और यहाँ पर एनर्जी देनी होगी तो इसको हम लिखते हैं माइनस E2। ये यहाँ पर प्लस E2 नहीं है, माइनस E2 होगा। थर्ड स्टेप की बात करें जिसमें हम एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करते हैं तो यहाँ पर X2 माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू X3 माइनस माइनस E3। तो यहाँ पर जो फर्दर इलेक्ट्रॉन जोड़ने की प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम हो रही है उनको हम माइनस से शो करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि ऑक्सीजन जो एटम है इसमें पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लिखते हैं प्लस E1, और इसकी वैल्यू होती है 141 किलो जूल पर मोल। अब वो जो 1 माइनस स्पीशीज बनी है इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करें तो यहाँ पर ऊर्जा कंज्यूम होगी जिसको बोलेंगे E2, और इस प्रोसेस में जो स्पीशीज बनेगी वो होगी O2 माइनस। ओवरऑल देखें तो जो टोटल जो प्रोसेस है, जो कंप्लीट प्रोसेस है, उसमें एनर्जी ओवरऑल कंज्यूम हो रही है।
लेकिन इस प्रकार की जो प्रोसेस है वो इसलिए फिजिबल होती है क्योंकि इनके द्वारा जो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं, इन आयनिक कंपाउंड्स फॉर्मेशन में जो लैटिस एनर्जी रिलीज होती है वो इसको कंपनसेट कर देती है, और जो ओवरऑल प्रोसेस होता है वो एक्जियोथर्मिक होता है, ऊष्मा क्षेपी होता है। अब हम बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है उसको हम ज्ञात कैसे करें। तो इसके निर्धारण के लिए जो मेथड काम में लिया जाता है वो होता है बॉर्न हैबर साइकिल। इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्ञात करने के लिए कोई डायरेक्ट मेथड नहीं होता, तो इसके लिए हमें इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा इसको डिटरमिन करना होता है। और जो बॉर्न हैबर साइकिल होता है वो एक ऊष्मागति के प्रक्रम होता है, चक्र होता है, जिसमें आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में जो एनर्जी, डिफरेंट टाइप्स जो एनर्जी होती है जो काम में आती है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप बताता है। और हम बात करें कि जो बॉर्न हैबर साइकिल है सोडियम क्लोराइड के लिए, उसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल फॉर्मेशन में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी है वो किस किस स्टेप में कैसे कैसे काम में आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो सोडियम एटम होता है उसकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो सॉलिड होती है, और आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए जो एटम होता है उसकी फिजिकल स्टेट गैसेस होनी चाहिए। तो और हम ये भी जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड होता है, और इसमें जो आयन होते हैं जो अपोजिट चार्ज वाले, उनमें सोडियम कैटायन होता है और Cl है वो एनायन होता है। तो हमें इस सोडियम जो कि सॉलिड स्टेट में इसको गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करना है, उसके बाद में इसका कैटायन फॉर्म करना है, और Cl2 जो कि ऑलरेडी गैसेस स्टेट में, और हमें यहाँ पर केवल एक ही क्लोरीन परमाणु चाहिए। और जनरली हमें पता है कि जो Cl क्लोरीन गैस है वो Cl2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में या आणविक अवस्था में पाई जाती है। तो इसके दोनों परमाणु के बीच में सहसंयोजक बंध होता है, और सबसे पहले हमें इस बंध को तोड़ना होता है, ब्रेक करना होता है, और इस प्रोसेस में ऊर्जा दी जाती है। तो जितनी भी एनर्जी जो दी जाती है उनको हम प्लस साइन के साथ लिखते हैं, और जो एनर्जी रिलीज होती है उनको हम माइनस साइन के साथ लिखते हैं। तो सबसे पहले जो सोडियम सॉलिड है इसको हम गैस में कन्वर्ट करेंगे, और इस प्रोसेस में हमें ऊर्जा देनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी या ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। अब जो सोडियम गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, इसको हम फर्दर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, आइसोलेट करेंगे इसे, और इस प्रोसेस में जो ऊर्जा दी जाएगी उसको बोलेंगे आयनन ऊर्जा। अब जो आयनिक जो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, या हम कहें कि जो क्रिस्टल फॉर्मेशन के लिए जो कैटायनिक स्पीशीज है वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। अब हम बात करेंगे Cl2 के लिए। तो Cl2 हाफ Cl2 लिखा जाएगा क्योंकि हमें केवल एक ही क्लोरीन एटम चाहिए, और ये ऑलरेडी गैसेस स्टेट में है। तो सबसे पहले तो हम जो बॉन्ड ब्रेकिंग में जो एनर्जी काम में आती है Cl2 के लिए, उसकी जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो यहाँ पर D/2 लिखी जाएगी क्योंकि हमें केवल एक ही एटम चाहिए होता है। अब जब हमारे पास एक सिंगल एटम प्रिपेयर हो गया, उसके बाह्यतम कोश में हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और इसको एनायनिक स्पीशीज में कन्वर्ट करते हैं, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब दोनों अपोजिट चार्ज जो स्पीशीज हैं सोडियम प्लस और Cl-, ये आपस में मिलकर क्रिस्टल फॉर्म करती है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल बनाती है, और इस क्रिस्टल फॉर्मेशन के दौरान ऊर्जा रिलीज होती है जिसको हम बोलते हैं जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी।
इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं कि Na प्लस प्लस हाफ Cl2 कन्वर्ट इनटू NaCl, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, और इसको हम लिखते हैं डेल्टा F। जो ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें जो एनर्जी चेंज हुआ है, जो एक स्टेप वाइज प्रोसेस में, वो इससे हीट ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं S प्लस I प्लस D/2 माइनस E माइनस U इज इक्वल टू माइनस डेल्टा F। डेल्टा F को हम लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, तब ये प्लस डेल्टा F हो गया इज इक्वल टू 0। इसमें से जो सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, डिसोसिएशन और जो हीट ऑफ फॉर्मेशन जो एनर्जीज हैं, इनको हम एक्सपेरिमेंटली ज्ञात कर लेते हैं, और जो रिमेनिंग लैटिस एनर्जी है इसको हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं। और जब हमें इन सारी एनर्जीज की वैल्यू हमें पता हो जाती है, तो हम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो क्लोरीन के लिए हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और इस कैलकुलेशन के लिए हमें जो बाकी रिमेनिंग एनर्जी डेटाज हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, और इसको हम फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमें यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो D है वो 2 क्लोरीन परमाणुओं के लिए है, हमें केवल 1 क्लोरीन एटम चाहिए, तो यहाँ पर इसको हम D/2 लिखते हैं, इसका हाफ कर लेते हैं, और कैलकुलेशन के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू निकाल लेते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।